नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले के सोमना गांव का निवासी हूं और मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 यानी आईएएस परीक्षा 2021 में 551 के साथ सिलेक्शन हुआ था। यूपीएससी की दोस्तों मेरी एक लंबी जर्नी रही है। मैंने 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया था और लगातार 9 बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास किया। तो सिलेक्शन के बाद से ही बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हम प्रीलिम्स को क्लियर करें। तो आप लोगों के जो ये क्वेश्चन है इन्हीं का आंसर करने के लिए मैं ये जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ ला रहा हूँ और उम्मीद है कि इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बहुत कम 1.5-2 महीने पढ़ के हर बार मैंने प्रीलिम्स निकाला है। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि हाफ पार्ट तो नॉलेज है, हाफ पार्ट जो प्रीलिम्स का निकालने या कोई सा भी एमसीक्यू एग्ज़ाम का, तो आपकी स्किल्स होती है, एमसीक्यू स्किल्स होती है। ठीक है, ऐसे ही मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है। तो अभी जो इस सीरीज़ में हम फोकस करेंगे कि प्रीलिम्स 2023 के लिए कि किस तरह से आप अपनी स्किल्स डेवलप करें ताकि यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स आप इजीली क्वालिफाई कर लें। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें लेंगे 2020 का ही आया हुआ और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम लिमिटेड नॉलेज में इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, ये 2020 क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति इन इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो इसके अनुसार ये पूछ रहा है हमारी जो जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति, उसके अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन में हम किसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज कर सकते हैं, तो ये कुछ इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। 6 इसने दिए हैं कि 6 चीज़ों के नाम दिए गए। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं या कौन से जो पदार्थ हैं उनका यूज हम बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि किस तरह से हम केवल इनके साथ खेल के और आंसर निकाल सकते हैं विद लिमिटेड नॉलेज। इसमें थोड़ा सा ये कॉमन सेंस आपको ये रखना है कि जो बायोफ्यूल या जैव ईंधन होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, कार्बनिक पदार्थ जो खाने पीने की जो बेकार चीजें होती है उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो चीजें हैं मतलब अभी खाने योग्य हैं उनका यूज हम एज ए रॉ मटेरियल करें। ठीक है, तो इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार की इमीडिएट प्रायोरिटी होती है हमेशा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, लोगों को सस्ता गेहूं, अनाज, चावल जो भी चाहिए उनको प्रोवाइड करें। तो खाने पीने की वो चीजें जो खराब हो गई है या फिर अन्य ऑर्गेनिक जो अन्य जैविक पदार्थ है जिनका उपयोग हम उसके लिए नहीं कर सकते खाने के लिए, उनका हम यूज करते हैं, जैसे बायोफ्यूल की क्रॉप्स होती है जेट्रोफा वगैरह वो। ठीक है, तो कॉमन सेंस इतना सा रखना है कि जो खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने के योग्य हैं, सही है, उनका हम कभी भी यूज नहीं करेंगे बायोफ्यूल में। ठीक है, क्योंकि सरकारें पलट जाती है। आपने श्रीलंका में देखा होगा कि जैसे ही खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो जनता सड़कों पर आ जाती है। तो इसमें ये 6 जो चीजों के नाम दिए गए हैं उनमें देखते हैं। कसावा क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, फिर है डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, जो गेहूं के जो दाने जो खराब हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए गेहूं के वो दाने, तो उनका यूज हम कर सकते हैं। आपको पता है कि एफसीआई के गोदामों में हजारों लाखों टन अनाज हर साल सड़ जाता है, तो उसका यूज क्या करते हैं, वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो ये जो सेकंड हमें दिया गया है, 2 नंबर का जो पदार्थ का नाम दिया गया है वो सही है। ठीक है, फिर नंबर 3 पे है ग्राउंडनट सीड या मूंगफली के दाने। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि भारत है जो अभी भी हम खाद्य तेल का आयात करते हैं, तो यहाँ पर जो मूंगफली प्रोडक्शन होता है तो कभी भी हम गलती से भी उसका यूज वहां नहीं करेंगे जैविक फ्यूल में, बायोफ्यूल में, क्योंकि अभी तेल की कीमतें हैं, खाने पीने के जो तेल की कीमतें हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो मूंगफली के दाने हैं उनका यूज हम कभी भी नहीं करेंगे। तो नंबर 3 है ऑप्शन, वो कट जाएगा। हॉर्स ग्राम या कुल्थी, ये क्या होता है इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। 5th रोटन पोटैटो, जो आलू सड़ गए हैं, तो कॉमन सेंस की चीज है, जो सड़ गई चीज है उसका यूज हम कर सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 6th है शुगर बीट या चुकंदर। चुकंदर का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे चीनी भी बनती है और चीनी की प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब फ्री कर दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कभी चीनी की कीमतें बढ़े। अब यानी 6 में से
जो 3 चीजें हैं उनके बारे में श्योर हूं, 3 के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे देखते हैं, तो दो नंबर है जिसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो सही है, तो 2 नंबर जिसमें वो सही होगा, तो यानी ए सही हो सकता है, इसमें 2 है। बी में नहीं है तो बी गलत। सी में 2 है, सी सही हो सकता है। डी में 2 है तो डी हो सकता है। यानी इनमें से एक सही पिक कर लिया। अब एक गलत पिक करो कि कौन सा है जो 100% नहीं है, तो 3 नंबर मूंगफली के दाने जिस ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा, तो 3 नंबर मूंगफली के दाने, इसमें ये नहीं होगा, इसमें तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मूंगफली के दाने का कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ए, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और इन आंसर से खेल के 6 में से 3 चीजें मुझे आ रही थी। मैं से ही कहता हूँ कि 50% प्रीलिम्स नॉलेज पार्ट होता है, 50% प्रीलिम्स में स्किल पार्ट होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से देख लिया आपने कि किस तरह से हम 6 में से 3 आ रहे थे और 3 के बेसिस पे भी हमने आंसर निकाल लिया इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय हाथी है जो कंसिडर द विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में जो पाए जाने वाला हाथी है या भारतीय हाथी है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इन पर विचार करो। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। जो लीडर होती है एलिफेंट ग्रुप की वो हमेशा फीमेल होती है, एक बात है, इसके बारे में मैं श्योर हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, आप नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे देखते होंगे, देखा होगा कि फीमेल्स होती है उनकी बहुत लंबी मेमोरी होती है और फीमेल होती है वो हेड करती है। हाइनाज होते हैं उनमें भी फीमेल होती है वो लीड करती है ग्रुप को। फिर गेस्टेशन पीरियड या गर्भ अवधि है वो मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, 22 महीने का गर्भकाल हो सकता है। तो इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया कि 22 महीने का हो सकता है नहीं हो सकता। फिर एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कालूम टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली। ओनली है तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसके बारे में भी नहीं पता कि क्या हाथी केवल 40 साल की उम्र तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो मेमल्स होते हैं उनमें एक होती है मेनोपॉज अवस्था आती है, ठीक है। जैसे वुमेन्स में जनरली 45 के आसपास होता है, ये 45 में मेनोपॉज आ जाता है, पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो एलिफेंट्स का 40 ईयर एज है, ये इसके बारे में नहीं आइडिया। फिर है अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। ये कह रहा है कि भारत में केरल में सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। इसके बारे में आप जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ोगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, हाथियों की जनगणना होती है, एलिफेंट सेंसस होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एलिफेंट्स है वो मैक्सिमम केरल में नहीं है, वो कर्नाटक में है। और वैसे भी आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि केरल का छोटा सा एरिया है तो वहां पर मैक्सिमम एलिफेंट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 4th नंबर का स्टेटमेंट गलत है। तो मैंने क्या किया, ये 4 जो भी उसमें 6 जैसे दिए हुए थे उसमें मैंने ढूंढा कौन सा सही है कौन सा गलत। दो चीज अगर आप ढूंढ लोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, तो आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस 4 में से देख लो, 2 के बारे में मैं श्योर हूं कि भाई पहला और चौथा, पहला सही है चौथा गलत है, बाकी 2 और 3 में कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 1 नंबर है जैसे इसमें वो सही होगा, 1 नंबर इसमें है ए में, ए सही है, डी में है तो डी, ए और डी इन दोनों में से एक सही हो सकता है, ठीक है। फिर 4 नंबर जो ऑप्शन है वो गलत है, तो 4 नंबर इसमें है तो ये गलत हो गया, तो बचा क्या ये। तो इस तरह से कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस हमेशा मेरी नजर इसी पे ही रहती है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसी से आंसर निकल जाता है। 4 में से 2 स्टेटमेंट से आंसर निकल गया, ये स्टेटमेंट सही है ये गलत है, ये सही है जिस चीज में एक है वो सही है, यानी ये एक या ए या डी इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन ए या डी इन दोनों में से एक हो सकता है स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, तो बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर हमने देखा कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है, तो 4 नंबर को हमने वैसे कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, डी को एलिमिनेट कर दिया, तो इस तरह से ए है वो सही आंसर हो गया। तो विद लिमिटेड नॉलेज हम
कैसे आंसर निकालना है, ये आपको एक स्किल डेवलप